हाँ जी दोस्तों, मैं पृथ्वीराज। जैसा कि आपको पता है, अभी इंटीजर्स पे हम बात कर रहे थे, तो चलिए मैं अब इसमें इंटीजर्स में आगे आपको पढ़ाऊंगा कि क्या होता है। अब इसमें हमें आज पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। खैर ये तो हमें सिलेबस में पढ़ना है, तो आगे पढ़ते रहेंगे। चलिए आज आप हमें ये बताइए कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। सोचिए, आप सोच रहे होंगे कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुना। गलत सोच रहे हैं, वो तो उस मल्टीप्लिकेशन का हिंदी होता है। हम हिंदी नहीं पूछ रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ क्या मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन का। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप जैसे यहाँ पे देखिए, सॉरी, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस कितना होगा? जब आप स्क्वायर करोगे ये 10 होगा। इसको आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो ना। 2 आपने कितने टाइम्स ऐड किया है? 1 2 3 4 5 टाइम्स ऐड किया। 5 टाइम्स 2 आपने ऐड किया, कितना आया? 10 आया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आप 4 3 टाइम्स ऐड करो, कितना आएगा? 12। आपने कितने टाइम्स ऐड किया? 3 टाइम्स 4 को 12। ठीक है। आप इस तरह से किसी भी नंबर्स को जब आप सम करोगे तो आपको एक यहाँ से पैटर्न समझ में आएगा कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना, वो कुछ नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन जस्ट रिपीटेड सम होता है। ठीक है। तो हम यहां से क्या समझे कि ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेड सम होता है। ये आप देख सकते हैं। चलिए आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। आप सपोज 8 इंटू 7 कितना होगा? 56। आप इसको आप पूछोगे कि ये रिपीटेड सम कैसे हुआ। आप इसमें देख लो ना, आप 8 को 7 टाइम्स ऐड कर दो, या फिर 7 को 8 टाइम्स ऐड कर दो, यू विल गेट रिजल्ट 56 ऑलवेज। आप किसी भी एक को दूसरे के टाइम्स उतना आप ऐड कर दो, यू विल ऑलवेज गेट रिजल्ट सेम। यानी कि आप यहाँ पे 4 को 3 टाइम्स ऐड किए, या फिर 3 को आप 4 टाइम्स ऐड कर दो, यू विल गेट सेम रिजल्ट। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है? रिपीटेड सम होता है। पहले सम का खोज हुआ था, फिर बाद में लोगों ने ऐसे पैटर्न देखा और उन्हें जरूरत समझ में आई कि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है हमें, तब फिर लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का खोज किया और फिर हम मल्टीप्लिकेशन समझे कि क्या होता है, और फिर हम आगे मल्टीप्लिकेशन का यूज करने लगे। तो चलिए यहां से तो आप एक चीज समझ गए होंगे कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। वैसे हमें सिलेबस में ये नहीं पढ़ना है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ने हैं। चलिए मैं आपको आगे बताता हूं कि हमें सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो यहां आपको सिलेबस में तीन तरह के मल्टीप्लिकेशन पढ़ने हैं। पहला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ निगेटिव इंटीजर। ओके। दूसरा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 निगेटिव इंटीजर्स। और तीसरा टर्म है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर निगेटिव इंटीजर्स। तो मैं आपको एक एक करके तीनों तरह के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो पहला क्या है? पहला हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ, चलिए मैं शॉर्ट में लिखता हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड अ निगेटिव इंटीजर। आपको पहला ये पढ़ना है कि एक पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। चलिए इसको समझने से पहले मैं आपको एक और फिर बढ़िया मजेदार एग्जांपल दिखाता हूं, आप उस चीज को समझना। अभी जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 4 इंटू 3 कितना होता है? 12 होता है। ठीक है। आपने तो इतना समझ गया होगा कि 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब कुछ नहीं है,
4 जो है या 3 जो है वो 4 टाइम्स रिपीटेटिव सम हुआ है। चलिए इसी चीज को मैं आपको नंबर लाइंस पे दिखाता हूं। मैं यहाँ पे 3 को 4 टाइम्स सम करूंगा। ये मान लीजिए कि यहाँ पे 0 है नंबर लाइन पे। अब ये 12 कैसे आया? यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि ये कितना लिखा हुआ है, 4 टाइम्स 3 का सम है। तो आप नंबर लाइंस पे इसको कैसे दिखाओगे? तो मान लो कि यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, फिर 3 छोड़ के यहाँ 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर यहाँ पे 12 होगा। आपने क्या किया, नंबर लाइन पे 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 बार 3 3 ऐड किया तो आपको क्या दिखा, 12 दिखा। ओके, इसी तरह से अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए वो आप नंबर लाइन पे दिखा दोगे कि उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे उतना आया। अब चलिए इसके आगे मैं समझाता हूं कि अगर यहीं पे कोई टर्म्स निगेटिव होता तो आप उसको कैसे दिखाते। चलिए अभी आप समझ जाओगे बिल्कुल। इसको मैं इसी तरह से रहने देता हूं और यहीं पे जस्ट मैं चेंज करता हूं। अगर यहीं पे आप मान लो क्या होता, 4 इंटू -3, ओके, बराबर कितना आएगा वो तो बात की बात है। तो यहां पे हम क्या करते, -3 प्लस -3 प्लस -3 प्लस -3। अभी आपको बताया था ना कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, ये एक रिपीटेटिव सम होता है। तो यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि हम -3 को 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। और इतना तो आपको पता होगा कि ऐड कैसे होता है। तो इसका ऐड करने के बाद कितना आएगा, -12। ठीक है, अब ये चीज आप नंबर लाइन पे भी समझ सकते हो कि कैसे ये 12 हुआ। तो आपको -3 4 टाइम्स ऐड करने हैं। तो -3 कहां होगा, इधर होगा। अब इसमें फिर से आपने एक बार -3 ऐड किया, फिर से -3 ऐड करोगे, कितना होगा, फिर से ऐड करो -9, फिर से आप एक बार ऐड करो, कितना आएगा, -12। तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि अगर 4 इंटू -3 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हम -3 को 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो वो कितना आएगा, -12। आप या तो ऐसे ऐड करके देख लो या फिर ऐसे आप देख लो नंबर सिस्टम पे, नंबर लाइन पे। आपको दोनों तरफ से एक चीज यहां से समझ में आ गई होगी कि जब भी हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर का सम करेंगे तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा ना, ओवरऑल जो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा निगेटिव ही होगा। ठीक है, तो यहां से एक कंक्लूजन आता है, वो क्या कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, अब आप हर बार तो ऐसे चेक करोगे नहीं, तो इसका मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं कि आपको अगर मल्टीप्लिकेशन कहीं यूज करना पड़े तो आप कैसे जल्दबाजी में या शॉर्ट तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो आपने मैं जस्ट एक नॉर्मल टर्म लिखता हूं, सपोज a इंटू -b है। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट कुछ c आया, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? अभी आपने देखा ये नेगेटिव होगा। और आपको ये भी पता है कि मल्टीप्लिकेशन में आप 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, रिजल्ट तो सेम ही आता है। तो आप यहाँ पे a इंटू -b लिखो या फिर -b इंटू a लिखो, अगर रिजल्ट c आएगा तो दोनों केस में ये निगेटिव ही होगा। यहां से हम ये देख सकते हैं कि a इंटू -b बराबर होगा -b इंटू ए, और ये बराबर होगा -c के। एक चीज और है, यहां पे a इंटू -b हो या -a इंटू b हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट हमेशा -c ही आएगा। यानी कि आप टर्म को आगे पीछे कर दो या फिर साइन को आगे पीछे कर दो, आप रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, उसका जो टर्म है
उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाहर माइनस लगा देंगे। तो अब इसमें आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कैसे क्या होता है, वो तो जस्ट मैं आपको एक समझने के लिए बताया था कि देखिए आपको ये चीजें फिर बाद में कभी मौका नहीं मिलेगा समझने का, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, या फिर एक पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो निगेटिव क्यों आता है। आपको जनरली ये कोई बताता नहीं है, इवन क्लास में टीचर भी नहीं पढ़ाते कि एक पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन हमेशा निगेटिव ही क्यों आता है। तो आपको यहाँ से एक बेसिक आइडिया समझ में आएगा, फिर आपको अब आगे कहीं ये पढ़ना भी नहीं होगा, तो इसलिए आप बस एक बार समझ लीजिए। और मेन चीज यही है कि a इंटू माइनस बी हमेशा क्या होगा, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस और माइनस का हमेशा माइनस ही आएगा। चलिए तो फिर अब हम सेकंड टर्म्स पढ़ते हैं। सेकंड टर्म्स है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स। चलिए फिर अब आगे का जो टॉपिक है हम समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो उसको समझने से पहले, टू निगेटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन को समझने से पहले चलिए मैं आपको एक जस्ट पहले बेसिक समझाता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मतलब कैसे करते हैं ये। तो आप एक यहाँ पे पैटर्न देखिए, यहाँ पे 4 इंटू 3 कितना होता है 12, ये आपको पता है। चलिए फिर हम करते हैं 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू माइनस 1 -4, 4 इंटू माइनस 2 -8, 4 इंटू माइनस 3 -2। ये तो आपको पता है, आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। अब ये होता कैसे है, आप पैटर्न समझिए। 4 इंटू 3 क्या था 12 था। यहाँ पे क्या मतलब था कि हम 4 को 3 टाइम्स ऐड किए थे। 4 इंटू 2 का मतलब 4 को हम 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम एक बार 4 इसमें से माइनस कर रहे हैं। फिर 4 इंटू 1 का मतलब क्या हुआ कि 4 इंटू 2 में से हम एक बार 4 को और माइनस करेंगे। तो सिमिलरली 12 में से मैंने 4 माइनस किया 8 आया, 8 में से फिर 4 हमने माइनस किया 4 हुआ, फिर 4 माइनस 4 0, 0 माइनस 4 -4, -4 माइनस 4 -8, फिर -8 में से मैंने -4 एक मतलब 4 में एक बार और माइनस कर दिया तो कितना आया -12। तो इस तरह से ये पैटर्न हो गया। अब चलिए ये पैटर्न एक बार देखिए कि ये कैसे काम करता है। -4 इंटू 3 -12 जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर अभी हमने आपको बता भी दिया है कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव का इंटीजर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उनका नेगेटिव बाहर रख दीजिए। तो -4 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा -12। अब -4 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि -4 को हमने 3 टाइम्स ऐड किया था, तो अब एक बार -4 इसमें से आप माइनस कर दो। तो जब आप -12 में से एक बार -4 माइनस करोगे तो वो कितना आएगा -8 आएगा। फिर -4 इंटू 1 -4। हमने क्या किया, अब सब में से -4 हमने माइनस करते गए, तो अब -4 इंटू 0 0 हो गया। -4 इंटू -1 कितना होगा, तो -4 में से -4 इंटू 0 0 हो गया, तो -4 इंटू -1 कितना हो जाएगा। तो जो जीरो वैल्यू है उसमें से हम -4 एक बार और माइनस करेंगे, तो ये जो चीज है यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, अब -4 इंटू -2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। -4 इंटू -3 कितना होगा 12 होगा। तो आपको एक चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस हो रहा था, लेकिन जब हम दो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट प्लस आ रहा है, प्लस में आ रहा है, यानी कि इसका रिजल्ट कितना हो रहा है +12। तो इसी पैटर्न के बिहाफ पे मैं यहां से कह सकता हूं, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि क्या होता है इसका मतलब। आप यहाँ क्या देखे अभी कि -4 इंटू 3 कितना हो रहा था -12, एंड -4 इंटू -3 कितना आ रहा था +12। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जब हम एक प्लस और एक माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो हमेशा निगेटिव आता है, और जैसे ही हम दो निगेटिव इंटीजर्स का सम करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो एक पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो यहाँ पे आपको ये, चलिए जनरल टर्म के बारे में बात करते हैं कि जनरल मल्टीप्लिकेशन इसका कैसे होगा। अगर -a है और -b है, ठीक है, और आप इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आप कैसे करोगे, आपको उतनी सारी चीजें पैटर्न तो बार बार करोगे नहीं आप,
तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, आपको जस्ट ए और बी का मल्टीप्लाई कर देना है और बाहर में प्लस लगा देना है। और आपको पता है कि हम प्लस लिखते नहीं है, जहां कुछ नहीं लिखा है वहां पर प्लस अंडरस्टूड होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि माइनस ए इंटू माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, ए इंटू बी। यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू निगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, और कैसे निकालना है, तो दोनों निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट, बिल्कुल सही होगा आपका। चलिए, तो फिर अब हम तीसरा इसमें जो पढ़ना है, तीसरा टर्म, उसमें है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 और मोर इंटीजर्स, 3 और मोर निगेटिव इंटीजर्स। तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। चलिए, तो इसमें जो तीसरा टर्म पढ़ना है, जो कि है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 और मोर निगेटिव इंटीजर्स, ये देखते हैं कि ये क्या होता है। मैंने आपको 2 निगेटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लीकेशन के बारे में बता दिया है। तो अब आप यहाँ पे देखो, -2 इंटू -3 कितना होगा, -2 1 मिनट, -2 इंटू -3 कितना होगा, +6। जस्ट अभी आपको बताया ना कि 2 निगेटिव इंटीजर्स का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब आप -2 इंटू -3 इंटू -4 है, 3 है, आप इसको क्लब कर दो, -2 इंटू -3 एक साथ पर मल्टीप्लाई कर लो आप, फिर इसमें आप -4 से मल्टीप्लाई कर देना। -2 इंटू -3 कितना आया अभी, 6, तो ये +6 इंटू -4। अभी आपको मैंने क्या बताया था कि प्लस इंटू माइनस जब रहता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, माइनस, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 24। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि 2 निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा था, पॉजिटिव, और वहीं जब 3 निगेटिव इंटीजर्स थे तो उनका मल्टीप्लीकेशन क्या आया, निगेटिव। अब देखते हैं कि 4 में क्या होता है। अब आप 4 में देखोगे तो -2 इंटू -3 इंटू -4, इतने का मल्टीप्लीकेशन अभी आपने किया है, कितना आया है, -24। तो इस पूरे के जगह आप इतना लिख सकते हो, -24, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो, अब इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, सॉरी, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, -5 से। अब आप -24 में -5 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 120, और ये आएगा आपका प्लस में, क्योंकि जस्ट अभी आपको बताया था ना मैंने कि माइनस और माइनस का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो आप प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप ये, अब 4 टर्म में आपने क्या देखा कि 2 में तो निगेटिव प्लस आ रहा था, जब आपने 3 निगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया तो ये निगेटिव आया, और जब आपने 4 निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन किया, 4 निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन किया तो ये कितना आया, प्लस नंबर आया, प्लस में आया। अब चलिए हम आगे देखते हैं, ये कितना है, 5 निगेटिव इंटीजर्स है, इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा। तो आपने इस पूरे टर्म का अभी आपने जस्ट ऊपर में मल्टीप्लीकेशन किया, जिसका रिजल्ट कितना आया है, 120। तो आप इस पूरे के जगह 120 लिख सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो फिर इतना ही आएगा। और अब इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, -6 से। अब आप देखो 120 इंटू 6 कितना होता है, 720। और आपको अभी हमने क्या बताया कि एक प्लस और एक माइनस का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस आएगा। आपको यहां से कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है कि जब नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, यानी कि 2 है तो प्लस, 3 है तो निगेटिव, 4 है प्लस, 5 है तो निगेटिव। यानी कि जब भी नंबर ऑफ टर्म्स जिनको कि मल्टीप्लाई करना है, निगेटिव इंटीजर्स वाले, क्या हो, इवन, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव। अब कितना भी कर लो, अगर मान लो कि 10 बार गुना करना हो, किसी भी 10 निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करना हो, आप करोगे ना, उसका ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। अभी हम इसमें कुछ एग्जांपल भी देख लेंगे। सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो कि जब नंबर ऑफ टर्म्स
जिनको की मल्टीप्लाई करने हैं वो कितना हो, अगर ऑड हो, ऑड आपको पता ही होगा 1 3 5 7 ऐसे, यानी कि अगर आप किसी नेगेटिव नंबर्स यानी कि 3 नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर मल्टीप्लाई कर रहे हो या 5 नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इनका जो रिजल्ट आएगा ना वो हमेशा निगेटिव आएगा। चाहे आप 29 टर्म्स का मल्टीप्लाई कर लो, 99 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कर लो, आप कितने भी निगेटिव टर्म्स का मल्टीप्लाई कर लो, उसका रिजल्ट हमेशा निगेटिव ही आएगा। और कितने भी पॉजिटिव टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करो निगेटिव इंटीजर्स का, तो उसका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से 3 और मोर निगेटिव इंटीजर्स का भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, 2-4 एग्जांपल हमने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पहले आप मल्टीप्लिकेशन कर लें, फिर आप मैच कर लेना कि आपके कितने सही हैं। तो आप यहाँ से चाहे तो पॉज कर सकते हैं। चलिए मैं एक एक करके सारा का बताता हूँ। 5 इंटू 7 पता है 35, 4 इंटू -8 कुछ नहीं करना, आपको पहले 8 इंटू 4 करना है 32। अब एक प्लस और एक माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देना है। -3 इंटू 7 21, और एक में माइनस है तो माइनस लगा देना है। अब देखिए यहाँ पे -3 इंटू 7 हो या 3 इंटू -7 हो, कुछ नहीं करना, हमें जस्ट दोनों इंटीजर्स का पहले मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर अगर एक प्लस और एक माइनस है तो बाहर में माइनस लगा देने हैं। तो आपको बस ये याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ, मतलब अगर टर्म्स हम आगे पीछे कर दिए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब -31 इंटू -100, अब तो माइनस भूल ही जाओ, पहले आप मल्टीप्लाई करो, 3100 हो गया। अब आप देखो कि माइनस कहाँ कहाँ लगा है, दोनों में माइनस लगा है, प्लस हो जाएगा, या फिर आप लिखो मत, एक ही बात है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500। एग्जैक्टली यहाँ पे आप पहले सबको मल्टीप्लाई करो, फिर आप माइनस काउंट कर लो कि माइनस कितने जगह है। यहाँ पे सबसे पहले सबको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 6 × 18 × 90 और 9 और 810, 810 हो जाएंगे। अब आप देखो माइनस कितने जगह है, 4 जगह, तो 4 यानी कि इवन हो गया, तो इवन में क्या आएगा रिजल्ट, प्लस आएगा, सही है। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो पहले तो आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 7 42, 42 हो गया। अब आप देखो कि माइनस इसमें कितने जगह है, एक जगह है, माइनस हो जाएगा। अगर ऑड है तो माइनस होगा, इवन है तो प्लस होगा। एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, बस टोटल सेट है आपका फिर तो। अब आगे देखो कितना होगा इसका, 8 3 24 चौका 96 यानी कि 96। इसमें माइनस कितनी जगह है, 2 यानी कि इवन यानी कि प्लस आंसर आएगा, बिल्कुल सही। अब आप इसको देखो, पहले तो आप -19 भूल जाओ कहाँ लगे हैं, पहले आप सबका मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4 दूनी 8 3 12 सॉरी 24 24। अब माइनस कितनी जगह है, 3 जगह, यानी कि ऑड है, यानी कि रिजल्ट इसका माइनस आएगा। तो आपको बिल्कुल भी कुछ ज्यादा इसमें ध्यान नहीं रखना है, आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि माइनस कितनी जगह लगे हैं। अगर ऑड होगा आंसर विल बी नेगेटिव, एंड अगर इवन आ रहा है आंसर विल बी पॉजिटिव। चलिए यहाँ से आपको छोटा सा मैं एक और आपको नोट दे देता हूँ, जिससे आपको चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसका मल्टीप्लिकेशन हम पॉजिटिव इंटीजर से कर रहे हैं, देन रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का हम मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव के साथ करेंगे, रिजल्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। अगर किसी हम नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन करेंगे पॉजिटिव इंटीजर के साथ, रिजल्ट ऑलवेज बी नेगेटिव। अगर हम किसी नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे नेगेटिव के साथ, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। एक्चुअली मैंने ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता रखी है, बट जस्ट फॉर समरी मैंने एक बार लास्ट में आपको लिख दिया है। चलिए ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे इनके प्रॉपर्टीज के बारे में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के प्रॉपर्टीज अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हमने समेशन और सब्ट्रैक्शन में पढ़े थे ना, कम्यूटेटिव लॉ और उस तरह की जो भी बाकी सब लॉज थे प्रॉपर्टी, तो उसी तरह की प्रॉपर्टीज इनमें भी हमें पढ़ने, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए तब तक के लिए आप पढ़िए इसको और क्वेश्चन लगाइए बुक से, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका एक टॉपिक कोई नहीं छूट रहा है। और अगर आप मेरे वीडियो से पढ़ेंगे, देन आई गारंटीड यू विल गेट
100% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम और इवन इन योर क्लास एग्जाम। तो आपको कहीं बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए बुक से, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू।